लेट्स स्टडी चैप्टर नंबर 17 मैन-मेड मटेरियल्स। मैन-मेड मटेरियल्स क्या होते हैं? जो भी सामान, जो भी चीज़ें होते हैं वो जो इंसानों ने बनाया रहता है उनको बोलते हैं मैन-मेड मटेरियल। तो ऊपर का जो ये 2 लाइन है इसमें दिया गया है कि हमें 20 चीज़ों की लिस्ट बनाना है। वो 20 चीज़ जिसमें जो मैन-मेड मटेरियल्स बनाए, तो लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आगे इधर उधर जिधर आप बैठे उधर इधर उधर देख लो कि क्या क्या इंसान ने बनाया। जैसे कि अगर स्कूल में देखा जाए तो बेंच है, डस्टर है, बोर्ड है, चॉक्स है, ये सब मैन-मेड मटेरियल्स। घर में देखा जाए तो दीवान, टेबल जिस पे हम पढ़ते हैं, सोफ़ा, बेड, ये सब क्या है? मैन-मेड मटेरियल्स। लेकिन जो बेड बनता है लकड़ी का, तो लकड़ी कहाँ से आता है? नेचर से आता है। तो लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सब बस इधर उधर देख लो क्या क्या है मैन-मेड मटेरियल। और जो आगे की लाइन्स है उसमें दिया है कि हम डे टू लाइफ में जो भी मटेरियल्स यूज़ करते हैं तो वो कुछ मैन-मेड रहते हैं, कुछ नेचुरल रहते हैं। नेचुरल मतलब लकड़ी, जो हम पानी पीते हैं वो भी नेचर से आता है। और मिनरल्स, रॉक्स, ये सब क्या नेचर है, नेचर नहीं दिया हमें, ये सब नेचुरल है जो नेचर से मिलता है हमें, जो अर्थ देती है हमें, जो ट्रीज़, ये सब नेचुरल है। ये इन सबको नेचुरल, जो इंसानों ने नहीं बनाया, जो हम खुद अर्थ से लेते हैं, वो सब नेचुरल होते हैं। मैन-मेड मटेरियल मतलब इंसानों ने बनाया है, और नेचुरल मतलब जो इंसान नहीं बना सकते, जो नेचर खुद हमें देती है, जो अर्थ खुद हमें देता है। तो मैन-मेड मटेरियल जैसे कि ग्लास, प्लास्टिक, आर्टिफिशियल थ्रेड, थर्माकोल, थ्रेड मतलब धागा, मिट्टी, पेड़, ये सब क्या नेचुरल है। तो ये जो टेबल है इसमें दिया है क्या? वुडन चेयर। जो वुड है वो नेचुरल है, लेकिन चेयर कौन बनाता है? इंसान बनाते हैं, तो चेयर मैन मेड है। कोम मतलब कंघी कुछ प्लास्टिक्स के भी होते हैं और कुछ लकड़ी के भी। जो लकड़ी कहाँ से आते हैं? वो नेचर से आती है। और इधर प्लास्टिक्स दिया है। प्लास्टिक क्या बनाते हैं? प्लास्टिक को कौन बनाता है? प्लास्टिक को इंसान बनाते हैं, मतलब हम बनाते हैं प्लास्टिक को। तो प्लास्टिक्स के बहुत सारे प्रॉपर्टी रहते हैं। मतलब प्लास्टिक देखा जाए तो प्लास्टिक के टॉयज़ डिफरेंट शेप्स के रहते हैं, जो हम बाल्टी से यूज़ करते हैं पानी भरने के लिए, कुछ भी बाथरूम्स में, जिसमें हम बैठते हैं, पीढ़ा, चेयर, प्लास्टिक्स के चेयर, इन सब के शेप्स अलग। मतलब प्लास्टिक के बहुत सारे शेप्स होते हैं, कुछ लीनियर रहते हैं, कुछ सर्कुलर रहते हैं। तो इधर ये बताया गया है कि प्लास्टिक के बहुत सारे शेप्स रहते हैं। और इधर 2 क्लासीफाई किया प्लास्टिक को 2 चीज़ों में, जैसे कि थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जो थर्मोप्लास्टिक रहते हैं ना, उनको हम मोल्ड करके कोई से भी शेप में बदल सकते हैं। जैसे कि पिघला करके, जैसे कि एक बाल्टी ले लो, उसमें उसको अगर बहुत हीट में डालेंगे तो वो पिघल जाएगा। पिघल के हम उसको कोई और शेप में कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक रहते हैं वो पिघल नहीं सकते, उसको हम लोग मोल्ड करके कुछ और शेप नहीं दे सकते। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक रहते हैं इनको हम पिघला नहीं सकते, इनको कोई अलग शेप नहीं दे सकते, वो स्टिल रहते हैं। और जो थर्मोप्लास्टिक रहते हैं उन्हें पिघला करके अलग अलग शेप दे सकते, जैसे प्लास्टिक रैपर है, उनको पिघला कर हम कुछ भी शेप दे सकते हैं। तो ये दोनों का डिफरेंस है। इसे हम पिघला सकते हैं और कुछ भी नया शेप दे सकते, इसे नहीं पिघला सकते, इसको नया शेप नहीं दे सकते। प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक इधर दिया है कि प्लास्टिक जो है वो डिकम्पोज नहीं हो सकता नेचर में। मतलब प्लास्टिक जो है, एक बार अगर प्लास्टिक का कुछ बन गया, समझो हमारा यूज़ नहीं, हम उधर फेंक दिए, तो वो सालों भर उधर ही फेंका रहेगा, वो डिकम्पोज नहीं होगा। प्लास्टिक बैड कंडक्टर ऑफ हीट भी है। मतलब जो हीट कंडक्ट नहीं कर सकता, जो हीट, जैसे वाटर बोलते हैं ना गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, जो हीट ट्रांसफ़र, जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र में हेल्प करते हैं, वाटर जो है वो गुड अगर हम कहीं पे करंट लगाएं, वहाँ पे हम पानी डाल दिए तो वो और करंट पास करेगा, वो और करंट जनरेट करेगा। और वही प्लास्टिक जो है वो वो कंडक्ट नहीं करता है हीट, इसके लिए इसे बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इसका वेट भी बहुत लाइट होता है और इसे हम इजीली कैरी भी कर सकते हैं। तो इधर दिया थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। मैंने बताया था थर्मोप्लास्टिक जो मोल्ड करके हम उसका शेप चेंज कर सकते हैं, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो हीट, वो उसको हम शेप चेंज नहीं कर सकते हीट के बाद भी, मोल्डिंग नहीं हो सकता इसका। मोल्डिंग मतलब
पिघला करके नया शेप देना, मोल्ड करना, पिघला देना। ये मोल्ड नहीं हो सकता, ये पिघल नहीं सकता। तो इसके 4 टाइप्स दिए, इसके भी 4 टाइप्स दिए। तो इसका जो थर्मोप्लास्टिक का 4 टाइप्स है, उसमें से पहला टाइप है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी जो शॉर्ट फॉर्म है, और इसका फुल फॉर्म पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसमें बॉटल्स, रेनकोट्स, पाइप, हैंडबैग, शूज़, इलेक्ट्रिक केबल, इंसुलेशन, रोप्स, टॉय, ये सब क्या बोला है, पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनता है। जो हम पानी बॉटल यूज़ करते हैं, जो प्लास्टिक जो बनते हैं, जो बॉटल्स बनते हैं जिस प्लास्टिक के, उसे पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं। रेनकोट जो पाइप्स रहते हैं, पानी वाला पाइप्स, वो सब क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनता है। ये बहुत यूज़फुल है। ज़्यादातर डे टू लाइफ जो भी हम सामान सब यूज़ करते हैं ना प्लास्टिक के, उसमें ज़्यादा यही प्लास्टिक पीवीसी हमें देखने को मिलता है। और जो पॉलीस्टाइन पीएस जो है, वो हमें फ्रिज में देखने मिलता है। फ्रिज में जो भी प्लास्टिक है ना, जो इनर कोट देखोगे ना प्लास्टिक का बनता है, उसे पॉलीस्टाइन बोलेंगे, पीएस बोलेंगे। डीवीडी और जो सीडी है ना, सीडी का जो ऊपर का कवर रहता है ना, वो भी पीएस से बनता है। और टॉयज़ जो है वो भी पीएस से बनता है। काफ़ी सारे टॉयज़ बनते हैं पीएस से। और पॉलीइथिलीन पीई, मिल्क का जो थैली, जैसे अमूल जो मिल्क का जो थैली रहता है, जैसे अमूल का जो पैकेट लेते हैं दूध का, हम ऊपर जो अमूल का दूध जिसमें भरा रहता है, जो थैली रहता है मिल्क का, वो भी पॉलीइथिलीन से बनता है, पीई। पैकिंग बैग्स और जो गार्डन्स में जो पाइप्स रहते हैं, जो पानी भरने के लिए पाइप्स यूज़ करते हैं, जो पौधे जिसमें से हम जो पाइप से हम पानी देते हैं पौधों सब में, वो सब जो पाइप्स बने रहते हैं, वो भी पॉलीइथिलीन से बनते हैं, पीई। और पॉलीप्रोपिलीन, ये जो पीई जो है, वो एक ऐसा टाइप का प्लास्टिक है जो लाउड स्पीकर्स के कुछ पार्ट्स में, व्हीकल्स में और कुछ अप्लायंसेस में यूज़ होता है, उसे पीई बोलते हैं, पॉलीप्रोपिलीन। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पे आते हैं। जो बेकलाइट है ना, जैसे कि टीवी में यूज़ होता है, ये हैंडल, कुकर का जो हैंडल्स रहते हैं वो सब में, टेलीविज़न, टीवी में स्विच जो रहते हैं ना, स्विचेस में यूज़ होते हैं, वो बैकलाइट होता है। ये थर्मोसेटिंग है, मोल्ड करके इसे चेंज नहीं कर सकते हम। मेलामाइन प्लास्टिक जो है, वो प्लेट्स, ट्रे, ये सब में यूज़ होता है। एरोप्लेन के जो इंजन्स रहते हैं उन सब में ये मेलामाइन यूज़ होता है। पॉलीयूरेथेन, ये जो है, ये बोट्स का जो सफरी पार्ट रहता है ना, बोट्स, उसमें यूज़ होता है। स्मॉल बोट्स में ये होता है। फर्नीचर, सीट्स, व्हीकल्स, ये सब में यूज़ होता है। पॉलीस्टर जो प्लास्टिक है, वो फाइबर के ग्लास में यूज़ होता है। एक ऐसा ग्लास आता है जो फेंकेंगे तो भी नहीं टूटता है, उसको फाइबर वाला ग्लास बोलते हैं, उसमें पॉलीस्टर यूज़ होता है। प्लास्टिक एंड इन्वायरमेंट, इसमें बेसिकली बताया कि प्लास्टिक और इन्वायरमेंट का मतलब रिलेशन बताया, प्लास्टिक कैसे अफेक्ट करता है इन्वायरमेंट पे, वो सब। तो ये जो 2 क्वेश्चन है, हाउ मैनी प्लास्टिक कैरी बैग्स आर ब्रॉट इन योर होम इन अ डे, मतलब एक दिन में आपके घर पे कितने प्लास्टिक बैग्स आते हैं और उसका क्या करते हो बाद में, ये सब कमेंट्स में बता देना। हाउ आर द यूज्ड अप एंड थ्रोन अवे, कैरी बैग्स, वाटर बॉटल्स, मिल्क बैग रिसाइकल। तो ये सब के जवाब कमेंट्स में दे देना। बाकी मैं और एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें सारे क्वेश्चन डालूंगी और उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगी अच्छे से एक्सप्लेन करके। आगे पढ़ते हैं। सम मटेरियल्स आर नेचुरली डिग्रेडेड, मतलब जो मैंने बोला ना, कुछ चीज़ें नेचुरल डिग्रेड, जैसे कॉटन का क्लॉथ अगर हम फेंक दें मिट्टी में, ये कोई से भी जगह में, तो वो कुछ दिन बाद, ये कुछ सालों बाद डिग्रेड हो ही जाएगा सॉइल में। लेकिन प्लास्टिक है एक ऐसा मटेरियल जो डिग्रेड होगा ही नहीं, वो नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल है प्लास्टिक। जो अफेक्ट करता है वो बाद में पॉल्यूशन इंक्रीज़ करता है, एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। हम ऊपर पहले हम यहाँ पे ऊपर पढ़े थे ना, प्लास्टिक इट डज़ नॉट डिकम्पोज, प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता, वो हार्मफुल रहता है इन्वायरमेंट के लिए, वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है। विच मेजर कैन बी अरेंज टू अवॉइड दिस, हम प्लास्टिक को अवॉइड करने के लिए, मतलब प्लास्टिक का मटेरियल कम यूज़ हो, ये पॉल्यूशन क्रिएट करता है इन्वायरमेंट में, उसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या रूल्स या क्या क्या एक्शन लेना चाहिए, ये सब कमेंट्स में बता देना। बाकी मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें सारे क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम कैरी बैग पेपर्स के यूज़ कर सकते हैं, वो पेपर्स जो डिग्रेडेबल रहते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं इन्वायरमेंट में, प्लास्टिक नहीं हो जाते। तो हम
ज़्यादातर हम बैग्स यूज़ करते हैं तो पेपर के यूज़ करें। और जो मटेरियल्स है जैसे कि बहुत सारे मटेरियल प्लास्टिक के बनते हैं, वो लकड़ी के यूज़ करो। लेकिन लकड़ी को अगर हम काटेंगे, पेड़ को काटेंगे तो वो भी हमारे नेचर के लिए हार्मफुल है ना, तो हम वो भी नहीं कर सकते हैं। पेड़ को काटेंगे तो हमारे एनवायरनमेंट पे और इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए हमारे ट्रीज़ ये सब जो है वो हमारे जो हवा है, एयर्स को वो फ़िल्टर करते हैं। और अगर पेड़ ही नहीं बचेंगे तो फ़िल्टर क्या होगा, और हवा तो गंदा होता रहेगा। पेज 90, पेज नंबर दिस टेबल इज़ इम्पॉर्टेंट। मटेरियल्स एंड डिग्रेडेशन पीरियड, मतलब एक समय दिया है कि वो कितने दिन में वो डिकम्पोज़ हो जाता है नेचर में, और कौन से टाइप के मटेरियल है। ठीक है, जो वेजिटेबल है वो 1-2 हफ्ते में डिकम्पोज़ हो जाता है। अगर हम वेजिटेबल्स को फेंक दिए मिट्टी में तो वो 1-2 हफ्ते में मतलब मिट्टी में ही मिल जाएगा, और अच्छा मिट्टी बन जाएगा वो, मतलब मिनरल्स का काम करेगा। जो कॉटन्स के क्लोथ रहते हैं वो 1 साल में डिकम्पोज़ हो जाएंगे। जो वुड लकड़ी रहता है वो 10-15 साल लेते हैं, और जो प्लास्टिक रहते हैं उसे काफ़ी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, वो नॉन डिग्रेडेबल होते हैं। इस जो एग्जांपल दिया है, जूट बैग्स, क्लोथ बैग, पेपर बैग्स, ये सब जो है हम प्लास्टिक के बदला ये सब यूज़ करेंगे तो ये डिग्रेडेबल है, ये डिकम्पोज हो जाएगा नेचर में, तो ये सब हमें यूज़ करना चाहिए। लिस्ट बनाने बोला है कि आपके घर में कौन से ऐसे मटेरियल हैं जो डिकम्पोज हो सकते हैं, प्लास्टिक के अलावा ऐसे मटेरियल जो डिग्रेडेबल है। या तो डिस्कस कर लो आप क्लासरूम में, या तो लिस्ट बनाओ। तो आप खुद सोचो कि क्या क्या मटेरियल है आपके पास जो डिकम्पोज़ हो सकते हैं, और हमें डिकम्पोज़ होने वाले मटेरियल ही यूज़ करने चाहिए इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक। ये नेक्स्ट टॉपिक थर्माकोल। आजकल कुछ टूटे ना, जैसे कांच का जब हम ग्लास लेते हैं उसका जो बॉक्स रहता है वो थर्माकोल का बना रहता है ताकि वो टूटे ना, इस टाइप का। ये कप है लेकिन ये थर्माकोल के बॉक्स में रखा है ताकि ये टूटे ना ये बॉक्स। तो आजकल थर्माकोल इस का बॉक्स ऐसे आता है, ये प्रिवेंट करता है ब्रेकिंग ऑफ कप्स और ग्लास। टूटने से या ब्रेक होने से थर्माकोल का जो बॉक्स है वो हेल्प करता है। आजकल थर्माकोल्स के प्लेट्स भी आते हैं जिसमें खाना खाया जाता है। काफ़ी सारे थर्माकोल्स के टाइप्स आ गए हैं, थर्माकोल्स के प्लेट्स बनने लगे हैं। थर्माकोल जो है कॉम्प्लेक्स मटेरियल मतलब कॉम्प्लिकेट मटेरियल। जो कॉम्प्लेक्स मतलब जैसे रहते हैं कॉम्प्लिकेट मतलब हार्ड, मतलब ये हार्ड मतलब कड़क नहीं, कॉम्प्लिकेट मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब जो कॉम्प्लिकेट मटेरियल्स रहते हैं ना उन्हें कॉम्प्लेक्स मटेरियल बोलते हैं। ईजी रहते हैं, कॉम्प्लेक्स रहते हैं, उलझन वाला वैसे टाइप, तो उसे पॉलीस्ट्रीन। ओके, थर्माकोल जो है वो पॉलीस्ट्राइन मटेरियल से बनता है। इट्स ट्रांसफर इनटू अ लिक्विड स्टेट ऑन हीटिंग। अच्छा, थर्माकोल जो है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे थर्माकोल सॉलिड स्टेट है, लेकिन जब हम इसे 100 डिग्री में हीट देंगे इसे तो ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। हम वापस इसे कूल कर देंगे तो वो वापस सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। थर्माकोल का पैकिंग मतलब कमज़ोर आइटम को कवर करने के लिए या कमज़ोर आइटम को रखने के लिए थर्माकोल का पैकिंग यूज़ किया। ओके, इधर लिखा है मेक अ लिस्ट अबाउट यूज़ ऑफ थर्माकोल इन योर, मतलब थर्माकोल का क्या क्या यूज़ होता है हमारे डेली लाइफ में वो पूछ रहा है, तो वो कमेंट्स में बता देना। अगर हम थर्माकोल को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसका हमारे ऊपर और इन्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट क्या रहेगा। तो आजकल जो थर्माकोल की फैक्ट्री में काम करते हैं, हीट करने पे थर्माकोल बहुत हार्मफुल केमिकल्स जनरेट करता है। तो जो इनहेल कर लेते हैं ना, जो सूंघ लेते हैं वो हार्मफुल मटेरियल्स को, और अंदर जाके वही जो है ब्लड कैंसर कॉज करता है। ब्लड टाइप ऑफ कैंसर हो जाते हैं, बहुत सारी बीमारियाँ, अस्थमा ये सब भी हो जाता है। ल्यूकेमिया दिया है, लाइम्फोमा दिया है, इधर ल्यूकेमिया, लाइम्फोमिया, ब्लड कैंसर, ये सब पॉसिबिलिटी है। अगर थर्माकोल जहाँ पे बन रहा है, ये जहाँ पे उसका केमिकल का एयर जो निकलता है धुआं वो आ रहा है, उस सब एरिया में पीपल्स को ऐसी पॉसिबिलिटी बीमारी हो सकती है। और थर्माकोल को डिकम्पोज करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है नेचर में। जैसे कि थर्माकोल को डिकम्पोज करने में टाइम लगता है तो बहुत सारे पीपल इसको जला देते हैं कि डिकम्पोज हो जाएगा, लेकिन जलाने की वजह से उल्टा और हार्मफुल गैस वो आता है और पॉल्यूशन भी क्रिएट करता है, पॉइजनस गैसेज भी क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी बीमारी हो सकती है अगर हम उसे इनहेल कर लिए तो ये और हार्मफुल है। उससे डिकम्पोज जो नहीं हो रहा है
और हम उसे बर्न कर दे रहे हैं, ये और हार्मफुल केमिकल्स क्रिएट करते हैं और पॉल्यूशन एटमॉस्फेयर पे ही क्रिएट करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इफेक्ट ऑन पर्सन वर्किंग इन थर्मोकोल फैक्ट्री। अच्छा हाँ, एक पर्सन मतलब हम जब फैक्ट्री में काम करेंगे तो हमारे ऊपर क्या क्या इफेक्ट होगा। हमें स्किन इन्फेक्शन हो सकता है पॉइजनस की वजह से, हम सांस लेने में अस्थमा का प्रॉब्लम हो सकता है, सांस अच्छे से नहीं ले पाएंगे हम, और डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा। अगर एक प्रेग्नेंट वूमेन काम करती है तो उसका मिसकैरेज होने का डर है, आइज़ का प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारी बीमारी हो सकती है, बहुत सारे हेल्थ इफेक्ट हो सकते हैं अगर हम थर्मोकोल की फैक्ट्री में काम करें तो उसके लिए हमें पूरा कवरिंग, पूरा प्रोटेक्शन के साथ जाना चाहिए वो सब एरिया में जिधर ये सब काम चल रहा है। पॉइजनस गैस रिलीज़ हो रहा है उस चीज़ की वजह से। इधर लिखा है मेक अ लिस्ट ऑफ ग्लास आइटम ऑफ डेली यूज़ ग्लास ऑफ विच डिफरेंट कलर्स इज़ यूज इन दोज आइटम्स। ओके, ये सब के हम कितने ग्लास के आइटम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और कौन से डिफरेंट कलर्स के ग्लास हमें देखने मिलते हैं, वो सब कमेंट्स में बता देना, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी। तो आगे का टॉपिक है ग्लास। हम बहुत सारे ग्लास ये चीज़ें अपने लाइफ में यूज़ करते हैं। तो ग्लास जो है पहले डिस्कवर मतलब कैसे बना। कुछ पर्सन थे, कुछ लोग थे जो डेज़र्ट में मतलब मिट्टी वाले एरिया में खाना पका रहे थे, तो उनका जो कुकिंग का जो सामान था वो सपोर्ट, उसको वो लोग लाइमस्टोन से सपोर्ट दिए हुए थे, उसके ऊपर रखे थे। जब अपना वेसल्स को ऑफ़ किए, जब फ्लेम जो है वो बंद कर दिए, जब आग बुझा दी, तो देखिए वो लाइमस्टोन जो है और जो मटेरियल डिज़र्ट्स और लाइमस्टोन बन के कुछ ट्रांसपेरेंट कुछ तो फॉर्म हो रहा है। उनको नहीं समझ में आया क्या बन रहा है, तो जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है उसको वो वहाँ पे इन्वेंट हुआ, डिस्कवर हुआ, फिर उसे ग्लास नाम दिया गया और वो ग्लास अभी हम यूज़ करते हैं। ग्लास जो है नॉन क्रिस्टल है, हार्ड है बट ब्रिटल है, सॉलिड मटेरियल फॉर्म फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सिलिका एंड सिलिकेट। ओके, इधर लिखा वो ग्लास है, हार्ड है लेकिन ब्रिटल है। सॉरी, ब्रिटल मतलब कोई चीज़ अचानक से टूटती है ना, कब जैसे हम कांच फोड़ते हैं वो टूट जाता है, वो जैसे चॉक को हम जब ब्रेक करते हैं वो टूट जाता है। हार्ड है मतलब छूने में कड़क है, हार्ड है, लेकिन ब्रिटल मतलब टूट जाता है, वो नाजुक भी है, वो ऐसा उस वैसा कांच है। सारे टाइप के ग्लास होते हैं, जैसे कुछ ग्लास सोडा लाइम ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास, सिलिका ग्लास, अल्कलाई सिलिकेट ग्लास एक्सेट्रा, ये सब टाइप ऑफ ग्लासेस हैं, हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोडक्शन ऑफ ग्लास। ग्लास कैसे प्रोडक्ट मतलब कैसे वो फॉर्म होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ग्लास। तो पहले हम पढ़ते हैं ग्लास मैन्युफैक्चर प्रोसेस। ये जो डायग्राम है इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। रॉ मटेरियल जैसे सैंड ये सब ले लेंगे, सिलिका ये सब ले लेंगे। जैसे रॉ मटेरियल जैसे कि सैंड से बनता है ग्लास, तो हम सैंड को रॉ मटेरियल बोलेंगे। रॉ मटेरियल डाले हम फर्नेस में तो वो हीट के वजह से पिघलेगा, पिघल के वो एक शीट जैसा बनेगा, शीट। फिर मोल्ड मतलब पिघलना, पिघल के वो शीट फिर रोलर में जाएगा, रोलर में जाने के बाद कटिंग होगा, शेप बनेगा, वो कांच को शेप दिया जाएगा। और जब कांच को पिघलाते तो वो सॉफ्ट रहता है वो, और हम उसे कैसा भी शेप दे सकते हैं। कांच को पिघलाने के बाद हम उसे कैसा भी शेप दे सकते हैं। एक बार और बताती हूँ, ये डायग्राम में रॉ मटेरियल डाल रहा है फर्नेस में, वो पिघल रहा है, हीट होने के बाद एक शीट बन रहा है, रोलर में जा रहा है, फिर उसका कटिंग हो रहा है, जैसे जैसे शेप चाहिए वैसा वैसे कटिंग होगा। रॉ मटेरियल मतलब सैंड से बनता है ग्लास, तो सैंड को रॉ मटेरियल लेंगे। ग्लास तो इसमें लेंगे मिक्सचर ऑफ सैंड, सोडा, लाइम, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब रॉ मटेरियल लिए, फिर उसे हीट किए, फर्नेस में डाले। फिर सैंड का भी टाइप रहता है, मतलब मिट्टी के भी टाइप रहते हैं, तो वो टाइप है सिलिकॉन डाइऑक्साइड लिए, मेल्ट किए उसे 1700 डिग्री सेल्सियस में उसे मेल्ट करेंगे। फिर उसके बाद उसको लो टेम्परेचर में फिर उसको मिक्सचर को मेल्ट करेंगे। फिर पीसेस उसके डिस्कार्ड ऑफ ग्लास आर एडेड टू, फिर जो ग्लास के पीसेस है वो सब उसमें ऐड करेंगे। फिर ये सब मिक्सचर को मेल्ट करेंगे, फिर 850 डिग्री सेल्सियस में उसे मेल्ट करेंगे। फिर जितना भी इंग्रेडिएंट है वो सब लिक्विड फॉर्म में बन जाएगा। सब मेल्ट करने के बाद क्या होगा, लिक्विड बनेगा, मोल्ड हो जाएगा। फिर उसको हीट देंगे 1500 डिग्री सेल्सियस में, फिर वो उसको वो भी ठंडा कर देंगे। कूल करने के बाद उसे हम शेप देंगे, जैसा भी शेप चाहिए वो सब शेप देंगे। फिर वो जो ग्लास बनेगा उसे बोलेंगे सोडा लाइम ग्लास। मतलब क्या किए, रॉ मटेरियल लिए सैंड, सोडा, लाइम, एग्जाम्पल जो भी है छोटे से, उसको हीट किए, फिर उसमें मिट्टी डाले 1700 डिग्री में सेल्सियस में उसको हीट किए। फिर जो भी छोटे मोटे ग्लास का मतलब पीसेस है वो सब डाले, फिर वापस उसको हीट किया 1800 डिग्री सेल्सियस में, फिर पूरा इंग्रेडिएंट लिक्विडफाई हो गया। फिर उसे 1500 डिग्री पे हीट दिए, फिर उसको ठंडा किए। ठंडा करने के बाद वो ट्रांसपेरेंट हो गया, क्रिस्टलाइन बन गया, फिर वो सोडा लाइन ग्लास बन गया। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लास। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लास मतलब क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है ग्लास के। तो जब हम हीट करते हैं तो ग्लास क्या सॉफ्ट बन जाता है, वो मोल्ड हो जाता है, पिघल जाता है, फिर हम उसे कैसे भी शेप दे सकते हैं, वो भी एक प्रॉपर्टी है। पिघलने के बाद कैसा भी शेप दे सकते हैं। जो डेंसिटी है, जो ग्लास का वेट, टाइप ऑफ वेट बोल रही हूँ मैं, लेकिन वेट नहीं होता है, वो डिपेंड होता है उसका इंग्रेडिएंट, क्या सामान हम यूज़ किए हैं उस हिसाब से उसका डेंसिटी रहता है। जो ग्लास है वो स्लो कंडक्टर ऑफ हीट है, मतलब जो हीट को स्लो कंडक्टर ऑफ हीट है।
ना ही बैड है ना ही गुड है। स्लो कंडक्ट करता है हीट, लेकिन कंडक्ट करता है। जो है ऑन क्विक हीटिंग ऑफ कूल ग्लास और ऑन क्विक कूलिंग ऑफ हॉट ग्लास इट क्रैक बैक। अच्छा, अगर हम अगर कूल ग्लास को जल्दी हीट दे देंगे, वरना ठंडे ग्लास को अगर हम जल्दी गर्म कर देंगे तो वो टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है। जैसे ठंडा हो गया एकदम ग्लास और उसे हम जल्दी हीट कर देंगे तो वो टूट जाएगा, मोल्ड होने की जगह वो टूट जाएगा, ये बताना चाह रहे हैं, ब्रेक हो जाएगा। ये जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसके लिए इसे इंसुलेटर में अप्लाई किया जाता है ग्लास को। बीइंग ट्रांसपेरेंट मोस्ट ऑफ लाइट पासेज। अच्छा, ये ट्रांसपेरेंट है तो इससे लाइट रेडिएशन भी पास हो जाता है। और ग्लास जो है लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करता है, रेडिएशन ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है ग्लास। टाइप्स ऑफ ग्लासेस एंड यूजेस। इधर टाइप्स ऑफ ग्लासेस बता रहे हैं, उसके यूजेस बता रहे हैं। पहला है सिलिका ग्लास। जो सिलिका ग्लास है ये इस पर एसिड का कोई इफेक्ट नहीं होता है ऐसे सब ग्लास पे, और ये हीट ज़्यादा कैरी कर सकता है और ये हीट ज़्यादा जनरेट कर सकता है सिलिका ग्लास। और जो बोरोसिलिकेट ग्लास है जिसमें ये काम आता है। दिस ग्लास डज नॉट शो एनी इफेक्ट ऑन मेडिसिन हैज़ द बॉटल्स मेड ऑफ बोरोसिल। अच्छा, जो दवा जो सिरप जो आते हैं हमारे घर पे, कांच का जो सिरप रहता है उसका जो बॉटल रहता है वो इसी बोरोसिलिकेट ग्लास से बनता है। जैसे एग्जांपल ये जो सिरप्स के बॉटल रहते हैं कांच के, वो बोरोसिलिकेट ग्लास से बनते हैं। नेक्स्ट इज अल्कलाइल सिलिकेट ग्लास। अल्कलाइल सिलिकेट ग्लास जो प्रोड्यूस करता है हीटिंग द मिक्सचर ऑफ सैंड सोडा। दिस ग्लास सॉल्यूबल। अच्छा, ये पानी के अंदर सॉल्यूबल रहता है। अल्कलाइल सिलिकेट ग्लास जो रहता है वो पानी के अंदर सॉल्यूबल मतलब मिल जाता है, ये पानी के अंदर मिल जाता है। वाटर ग्लास होता है, इसके लिए से वाटर ग्लास। अल्कलाइन मतलब पानी, वाटर, तो ये पानी के अंदर मिल जाता है। टाइप ऑफ ग्लास रहते हैं जो पानी के अंदर मिल जाते हैं। फोर्थ है लीड ग्लास। लीड ग्लास जो है प्रोड्यूस मेल्टिंग द मिक्सचर ऑफ। अच्छा, ये प्रोड्यूस होता है जब सैंड सोडा लाइमस्टोन लीड ऑक्साइड को जब हम मेल्ट करेंगे, मेल्ट करने के बाद ये लीड ग्लास फॉर्म होते हैं। ट्रांसफर है लाइट बबल्स। अच्छा, ट्यूब्स, लाइट बल्ब, जो लाइट के बल्ब रहते हैं ना हमारे घर पे, उसमें ये लीड ग्लास यूज़ होता है। फिफ्थ है ऑप्टिकल ग्लास। ऑप्टिकल ग्लास जो है वो सोडा, सैंड, लाइमस्टोन, बैरियम ऑक्साइड, बोरोन, इन सबको मेल्ट करने के बाद ये ऑप्टिकल ग्लास बनता है। ये हमारे जो चश्मे का लेंस होता है ना, पावर वाला चश्मा आता है वो सब, और जो हम माइक्रोस्कोप जिसमें से हम देखते हैं ना, माइक्रोस्कोप स्कूल वगैरह में दिखाते हैं हमें, प्याज को काट करके उसका सेल देखते, टिश्यू देखते, वो सब जो देखते हैं माइक्रोस्कोप सब ग्लासेस में और लेंस में, ये सब ऑप्टिकल ग्लासेस रहते हैं। फिर सिक्स्थ है कलर ग्लास। कलर ग्लास मतलब जो कलर वाले रहते हैं। कलर ग्लास मतलब जो कलर वाले ग्लास सब आते हैं ना डिफरेंट कलर्स की, वो इसमें एग्जांपल दिया फेरस ऑक्साइड है, वो मिक्स हुआ एक ब्लूइश ग्रीन ग्लास से मिक्स हुआ फेरस, तो वो देगा हमें कॉपर ऑक्साइड टू गेट द रेड ग्लास। इससे रेड ग्लास फॉर्म हो रहा है। फेरस ऑक्साइड जो है वो ब्लूइश ग्रीन ग्लास से मिक्स हुआ, उसके बाद हमें रेड ग्लास मिला। फिर सेवन्थ है प्रोसेड ग्लास। ये जो है ये क्वालिटी ग्लास को मजबूत बनाता है, क्वालिटी इंक्रीज़ करता है। जैसे कि फाइबर ग्लास इसका बनता है, फेन ग्लास इसका बनता है। जो कांच मजबूत रहते हैं, जो जल्दी टूटते नहीं है, उसकी क्वालिटी अच्छी रहती है, इसके क्वालिटी अच्छे रहते हैं, उसे बोलते हैं प्रोडिस ग्लास। प्रोसेड ग्लास जो रहता है वो उसका क्वालिटी अच्छा रहता है, वो जल्दी नहीं टूटता। फाइबर ग्लास भी इसका बनता है। फाइबर ग्लास मतलब जो हम फेंकेंगे तो भी नहीं टूटेगा, लेकिन वो टाइप ऑफ ग्लास है। एग्जाम्पल टाइप ऑफ ग्लास, इधर फीचर्स दिए हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लास हैं, ग्लासवेयर्स। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। ये सब क्वेश्चन है तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन से मैंने पूछे थे वो सब कमेंट्स में कर देना। ओके, बाय, टेक केयर।